राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन
जय शिल प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वां अध्याय भगवद गीता का एक बार पूरे श्लोक श्रृंखला में रिवीजन करेंगे। पिछले बार 25 श्लोक तक कवर हो गया था, तो एक बार रिवीजन करते हुए आखिरी के 5 श्लोक कवर करेंगे, फिर 8वां अध्याय हम शुरू करेंगे। तो 7वें अध्याय में टोटल 30 श्लोक है। भगवद गीता तो कृष्णा जब बोले तो सिर्फ श्लोक बोलते चले गए, है ना। अब इसका जो डिवीज़न है, बाइफर्केशन है चैप्टर वाइज, ये व्यासदेव जी किए हैं। व्यासदेव जी जो महाभारत रचना किए थे, महाभारत में यह युद्ध वाला जब पार्ट चालू होता है उसमें यह आता है ना। तो 700 श्लोक का है, तो ऐसा बोलते हैं कि 1 लाख श्लोकों है महाभारत में टोटल। तो उसमें 70,000 श्लोक अभी तक पीछे के हो चुके हैं। तो अभी ये 70,000 के बाद ये 700 वाला श्लोक जो है भगवद गीता का है। भगवद गीता के महात्म्य में कई सारे आचार्य कई टिप्पणी दिए हैं, है ना, कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह गीत है। गीत मतलब वार्तालाप। अब इसको इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे या रुचि लेकर के करेंगे तो ये गीत हो जाता है। कई सारे भगवद गीता हैं, जैसे जनक महाराज और एक ऋषि हैं जो कि उनके बीच में भी यह भगवद गीता हुआ था। तो मुख्य रूप से इसको हम क्या बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता बोला गया है, श्री युक्त भगवद गीता, अर्थात जो श्री के जो स्वामी हैं, अर्थात लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, ऐश्वर्य के जो स्वामी हैं, उन्होंने यह भगवद गीता बोले हैं। और इसमें एक भी लाइन में जहाँ भी कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि कृष्ण वाच, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है हर जगह, श्री भगवान वाच, है ना। ये हमें समझना है कि कौन बोल रहे हैं, इसलिए एक एक लाइन एक एक शब्द इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भागवतम में तो यहाँ तक कहा गया है धर्म क्या है, अगर कोई पूछे धर्म का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो धर्म वही है जो भगवान बोल रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई अगर कंपनी का ओनर है तो उसके कंपनी में क्या क्या रूल्स चलते हैं, जो वो बोलेगा वही रूल है ना। उसकी कंपनी है, वो जो बोलेगा वही रूल है उसके कंपनी में, है ना। थोड़े बहुत ऑफिशियल रूल्स सरकार के मानता होगा, बट उसकी कंपनी है तो उसी के रूल्स हैं। तो ये कृष्ण जो हैं इन्होंने ही पूरी संसार बनाए हैं। अब भगवद गीता के कई सारे श्लोक में अभी तक हम देख चुके हैं, वह क्लियर किए भी हैं उन्होंने कि यह सृष्टि जो है, सृष्टि की रचना जो है मैंने ही की है। इसी श्लोक में इसी अध्याय में एक श्लोक आया था, कौन सा श्लोक, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि वह पूरे सृष्टि में जिस प्रकार से माला है तो माला में धागा पिरोया हुआ होता है, तो उसी प्रकार से वो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं, है ना। तो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। और स्वयं जब लीला किए थे तब यशोदा माता को उन्होंने दिखाए भी थे कि उन्हीं के अंदर पूरी सृष्टि है। और इसमें भी भगवद गीता में 11वें अध्याय में आगे चल के पूरा विश्व रूप भी दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी जो भगवद गीता का 18 अध्याय है उसमें 7 अध्याय से लेकर के जो 12 अध्याय तक है, 12वें अध्याय तक, तो इस 6 जो अध्याय होंगे, टोटल 18 अध्याय है ना। तो पहले 6 में कर्म कांड के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक में भक्ति विधि के बारे में, भगवान और कृष्ण और उनके ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, भक्ति बताया गया है। जो क्रीम पार्ट है ना, कृष्ण के बारे में, उनके ज्ञान, उनका ऐश्वर्य, उनकी भक्ति कैसे करना है। और जो उसके आगे के बाद 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग के बारे में बताया जाता है। तो आज हम जो है 7वां अध्याय एक तरह से रिवीजन करेंगे। 7वें अध्याय में 30 श्लोक है। तो यह शुरू होता है, पहले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण के गुणगान
ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में जानने से हमें क्या लाभ होगा, क्यों जानना चाहिए। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं शृणु तत् शृणु। पहला ही श्लोक में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोले थे मैं आसक्त, मुझ में आसक्त हो, मद आश्रित, मुझ पे आश्रित रहो और मेरे बारे में सुनो। तो यह कृष्ण बता रहे। और चौथे श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक में 7वें अध्याय के कृष्ण अपनी कई सारे एनर्जीज़ के बारे में बताएं, शक्तियों के बारे में बताएं। जैसे पानी के रूप में आप कृष्ण को याद कर सकते हैं, है ना। सैंपल के रूप में बताया कि कैसे हम कृष्ण को हर पल हमेशा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमेशा याद रख सकते हैं कि मेरे साथ में कोई है। सुप्रीम पावर इज़ ऑलवेज विथ अस टू प्रोटेक्ट अस। तो कौन है? कृष्ण स्वयं है। कैसे? पानी के रूप में है, पानी का स्वाद जो है कृष्ण है, सूर्य का तेज जो है कृष्ण है, भूमि का जो गंध है, सुगंध जो आती है धरती की, वह कृष्ण है। तो इस प्रकार से सैंपल 10वें अध्याय में और बताएंगे, पर 7वें इस अध्याय में 4थे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक में कृष्ण बताया कि उनको कैसे देखा जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक में भगवान को शरणागत होने के तरीके बताए हैं, या कौन कौन शरणागत होता है और कौन नहीं होता है। यह 13वें अध्याय 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक में बताए थे। तो उसमें ही 15वें श्लोक में यह आते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं भगवान को आश्रित नहीं होते हैं, नहीं जाना चाहते हैं भगवान की ओर। तो उसमें 15वां श्लोक था नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। तो यहाँ पे बता रहे हैं दुष्कृतन लोग, दुष्कृति अर्थात जो मतलब बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, हमेशा दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने वाले जो लोग हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं ये, और दूसरा मूर्ख लोग, और फिर नराधम, नर में जो अधम बताए गए हैं, और माया अपहृत ज्ञान, इन सब लोगों का ज्ञान जो है माया देवी अपहृत कर लेती है, छीन लेती है। तो यह सब लोग जो हैं भगवान के पास में जा ही नहीं सकते हैं। कई बार हम देखते हैं भगवान का इतना ऐश्वर्य है, हम सब तो जानते हैं, हम तक कृतज्ञ होते हैं भगवान के प्रति, कितना सब चीज़ भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है। एक तो कृतज्ञतावश जाना चाहिए। कोई भी कॉमन सेंस लगा कि कोई भी व्यक्ति अगर विचार भी करेगा कि मैं दिन भर में इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, और फिर इतना मेहनत के बाद में हमें थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो रहा है ना, तो यह कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है हम पे। आसपास के चीज़ों को हम देखेंगे, आसपास के ऑब्ज़र्व करेंगे, प्रकृति से हमें कितनी चीज़ें मिल रही है, तो इन सब को चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम कितना कृतज्ञ हो जाते हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति कृतज्ञतावश तो जाएगा ही भगवान के पास में, है ना। जैसे बच्चों को कॉमन सिखाया जाता है कि हाँ किसी से कुछ लो तो उसको थैंक यू बोलो, है ना। बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में भी, थैंक यू, सॉरी, ये सब सिखाया जाता है ना। तो भगवान से तो हम कितना ही कुछ बचपन से ही लेते जा रहे हैं, है ना, कितना ही कुछ अनलिमिटेड चीज़ लेते जा रहे हैं, है ना। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति रहेगा तो एटलीस्ट कृतज्ञतावश थैंक यू बोलने के लिए जाएगा ही मंदिर। पर भगवान यहाँ इस श्लोक में 15वें श्लोक में बताए हैं कि नराधम, नरों में भी अधम है वह लोग, 4 प्रकार के लोग बताए हैं जो कि कभी गलती से भी नहीं आएंगे मंदिर, गलती से भी नहीं आएंगे, और ऐसे धार्मिक कार्य जो हो रहे हैं उसमें विडंबना डालेंगे। तो यह 4 प्रकार के लोग भगवान खुद ही बोल दिए हैं ये नहीं आएंगे। तो हम अगर समाज में देख रहे हैं कि अरे लोगों के पास इतना बड़ा ऐश्वर्य है पर फिर भी वो नास्तिक है, तो हमें आश्चर्य होने की बात नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कृष्ण पहले क्लियर कर दिए हैं कि कौन कौन प्रकार के लोग मंदिर आएंगे, भगवान के शरण में आएंगे, और कौन कौन प्रकार के लोग नहीं आएंगे, है ना। तो सभी के लिए भगवद्गीता है, भगवद्गीता तो सभी के लिए। अब जब किसी पिता का कोई पुत्र बात नहीं मानता है तो क्या पिताजी उसको सेवा देना बंद कर देते हैं? उसका लिए जो प्यार है वो कम हो जाता है? नहीं, है ना।
उसको भी इक्वली घर उसके लिए भी खुला ही है। वो भी जब मन चाहे घर में आता है, घर की चीज़ों यूज़ करता है ना। भले ही पिताजी को पलट के देखे भी ना, या पिताजी के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा हो, है ना, पिताजी के खिलाफ ही लोगों को भड़का रहा हो, पर फिर भी पिताजी उस पर कृपा करते ही हैं, है ना। पिताजी का घर उस बच्चे के लिए भी हमेशा ही खुला रहता है। पर स्नेह जो है वह उस पुत्र के लिए ज़्यादा होगा जो भगवान के या पिताजी का जो बात भी मान रहा है और उस पिताजी जैसा चाह रहे हैं वैसा करते जा रहा है ना। तो वैसे कैटेगरी के 2 लोगों के बारे में बताए हैं भगवान, ये 15वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक तक। फिर 17वें श्लोक से लेके 19 श्लोक तक भगवान ज्ञानी के बारे में बताए। ज्ञानी कौन है, ज्ञानी और भक्त के बीच में कंपेयर किए हैं भगवान। 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तत्वम् अर्थम स च मम प्रियः। अभी 16वें श्लोक, एक श्लोक अगर पीछे देखेंगे तो इसमें बताए थे भगवान, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। उसमें बताए थे जना सुकृतो अर्जुना, कौन कौन से? आर्थो, किसी इच्छा की कामना करने वाले। अर्थो, जिज्ञासु, कुछ अगर जिज्ञासा होती है लोगों के मन में तो वह जिज्ञासा वाले लोग जो है वो आते हैं भगवान के शरण में, जिज्ञासु। अर्थार्थी, धन की कामना करने वाले लोग। और ज्ञानी च भरत शिवा, तो ज्ञानी जो हैं तो वह ये 4 प्रकार के लोग भगवान को वर्शिप करने के लिए भगवान के पास में शरण में आएंगे, है ना। तो उसमें से यह 4 प्रकार के जो लोग हैं, मतलब कुछ इच्छा रखने वाले लोग भगवान के पास आएंगे। हमें कुछ चाहिए होता है हम पिताजी से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे ना, तो और किसके पास से मांगेंगे? तो कुछ अगर मांगना है, ऐसे मांगने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। भगवान मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, मुझे ये दे दो, है ना। ऐसी इच्छा, ऐसा मैं आपके लिए ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, आप मेरा ये निकाल दो। जैसे अभी बताए थे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी मार्च महीना चल रहा है ना। तो बच्चे आकर के ये एग्ज़ाम निकाल दो भगवान, बस, है ना। मुझे याद है सेमेस्टर में ऐसे, हम जब इंजीनियरिंग में थे तो सेमेस्टर में ऐसे बच्चे आते थे, है ना, भगवान बाकी सब सब्जेक्ट तो मेरा हो जाएगा, ये एक वाला सब्जेक्ट है ना, ये निकाल दो आप, इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसके लिए भगवान के पास जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? आर्थो, कुछ इच्छा है हमारे मन में, तो सही है, भगवान से ही मांगेंगे, और किससे मांगेंगे, है ना। जो हमारी क्षमता में नहीं है तो हमसे ऊपर कोई है जो वो कर सकता है ना, तो हम उनसे मांगेंगे, तो भगवान ऑब्वियसली उनको देते ही है। आर्थो, उसके बाद में जिज्ञासु, कई प्रकार की जिज्ञासा होती है मन में, है ना। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब बचपन में तो सब कुछ हमारी सुविधाएं, जो भी हमारी ज़रूरत है सब पिताजी पूरा कर देते, पिताजी पेरेंट्स हमारे जो पूरा कर देते थे। पर जब बड़े हो गए तब हम देख रहे हैं, अरे मुझे सपोज इस शहर से दूसरे शहर जाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इधर जैसे हम देखते हैं कि दूसरे कंट्री जाना है, तो दूसरे कंट्री जाना है तो फिर वीज़ा, पासपोर्ट सब की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो दूसरा प्लैनेट जाने के लिए क्या होगा? फिर इतने सारे प्लैनेट देखते हैं, इतना सारा सूर्य, चंद्र, सितारे, इतने सारे, और फिर इसके मन में फिर जिज्ञासा आती है, हम कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, मैं क्यों यहाँ पे जन्म लिया हूँ, क्यों ये सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही है ना। तो प्रॉब्लम्स में हम क्यों फंसते चले आ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, ऐसे कई सारे प्रश्न मन में आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है ना। तो ये जिज्ञासा कई सारी बढ़ती चली जाती है, और ये जो इसको सबको कंट्रोल करने वाले कौन है, कैसे मैं इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकता हूँ, या कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं, तो ये सब जिज्ञासा जो है कृष्ण से ही पूछने के लिए जाते हैं। भगवान के जिज्ञासा होती है मन में, है ना, तो ये सब पूछने के लिए जाते हैं, और फिर कृष्ण हमें हृदय से संकेत करते हैं, अभी आप ये शास्त्र पढ़ो, है ना। तो इसलिए कृष्ण जो है शास्त्र के रूप में प्रकट हुए हैं हमारी सबकी जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए, जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए, है ना। इंसान की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत ज़रूरी है ना, जिज्ञासा होनी चाहिए।
जैसे न्यूटन, हम सब जानते हैं साइंस में, न्यूटन को जिज्ञासा हुई कि ये जो भी एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरता है ना। बहुत अच्छी बात है, नीचे ही क्यों गिरता है ना, ऊपर जाना चाहिए। तो उसने रूल निकाला, अपना जो 3 लॉ है उसने न्यूटन के रूल्स निकाले हैं ना। तो जब हम जिज्ञासा करेंगे, सोचेंगे, तब भगवान ही वो सोचने की शक्ति देते हैं। आप देखेंगे कई सारे जो नास्तिक लोग हैं तो उनके अंदर कैसे यह विचार आता है कि हम भगवान से दूर हो जाएं, भगवान को नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, भगवान एक कल्पना है। तो यह सब भी कैसे मन में आ रहा है, कृष्ण ही प्रेरित कर रहे हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं ही भगवान के हृदय में, सभी जीवात्माओं के हृदय में मैं खुद ही विराजा हुआ हूँ, है ना। भगवान कृष्ण ही परमात्मा के रूप में हम सभी के हृदय में हैं। तो जब सभी के हृदय में भगवान कृष्ण ही हैं तो सभी को परमात्मा से दूर होने का या पास जाने का जो विचार है वो भी कृष्ण की कृपा से ही आता है। भगवान के हम नज़दीक जाएं या पास और दूर हो जाएं, तो यह विचार भी कृष्ण की कृपा से ही आता है। तो इसलिए जो भी विचार आ रहा है, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद जी हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ये बंगाली हैं, बंगाल से थे, है ना। तो इनका इंग्लिश एसेंट भी जो है बंगाली एसेंट में था, बंगाली भाषा में थोड़ा इंग्लिश स्वरूप बोलते थे, है ना। तो और पहली बार जा रहे थे, पहली बार अमेरिका के कोई भारत भूमि के बाहर ही पहली बार जा रहे थे, है ना। आप यहाँ से थोड़ी दूर बाहर निकल के भगवद गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, धर्म के बारे में किसी ऐसे धार्मिक लोगों को भी बताएंगे, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। अब प्रभुपाद जी इतना बड़ा डेयरिंग करके जा रहे बाहर, ऐसे देश में जहाँ बचपन से ही मांसाहार कर रहे हैं और सारे गलत कार्य में कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रग्स बाहर में लोग लेते थे जिनका नाम भी यहाँ लोग नहीं सुने होंगे एकदम A1 क्लास के ड्रग्स लेते थे। और फिर प्रभुपाद जी उनको जाकर के भगवद गीता का संदेश देना चाहते थे, है ना। तो यह वहाँ पे जब गए थे अमेरिका में, प्रभुपाद जी का जलदूत डायरी है, उसमें वो स्वयं लिखते हैं कि वह स्वयं भगवान से ही ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो बोलूँ, हे कृष्ण आप सभी के हृदय में हैं, तो आप ही मेरे बोलने से क्या ही होगा, मैं क्या ही आपका गुणगान कर सकता हूँ, छोटा सा जीवात्मा हूँ, क्या ही आपका गुणगान कर सकता हूँ, पर आप सभी के हृदय में बैठे हुए हो, आप सभी के हृदय में बैठे हुए हो, तो आप ही उनको समझा सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार हम समझाते रहते हैं, हाँ भगवद गीता अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए, आप भगवान का शरण में आओ। हम कितना भी बोलते हैं, सामने वाले को समझ में आता ही नहीं है। क्यों? जैसे अर्जुन, दुर्योधन के सामने कृष्ण विराट रूप लेके प्रस्तुत हो गए थे, खड़े हो गए थे, फिर भी दुर्योधन क्या बोल रहा था, अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया था, पकड़ लो इनको, बांध लो इनको रस्सी से जिनको हम आंख से देख भी नहीं पा रहे, कहाँ शुरू हो रहे कहाँ खत्म हो रहे, इनको दुर्योधन बोल रहा था कि रस्सी से बांध लो मतलब मूर्खता की भी हद है। इतने बड़े, इतना मतलब रस्सी, माता यशोदा जब कृष्ण इत्तू से थे तब रस्सी से बांध नहीं पाई, 2 अंगुल छोटा पड़ गया, और यहाँ दुर्योधन बोल रहे इतना विराट रूप दिखाने के बाद कि कृष्ण को बांध लो। तो क्या है कि दुर्योधन, एक समय आया, एक जगह पे लिखे थे आचार्य बताते हैं कि दुर्योधन खुद ही बोलते हैं कि हे कृष्ण आपकी सारी बातें मुझे समझ में आती है, बट क्या है ना, अंदर से आपकी बात मानने की मुझे इच्छा ही नहीं होती कि मैं आपकी बात मानूं। इसलिए तो बोल रहे थे ना कि सुई के नोक बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, जैसे ज़मीन हमारी है आज भी आप देखेंगे कहीं पे भी, हम हर जगह लिखा रहता है दिस लैंड बिलोंग्स टू, नाम लिखा रहता है, और बाद में ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना। 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन के बाद हम निकल जाएंगे। एक वकील थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वकील बता रहे थे कि इस पूरे देश भर में जितने भी केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब मिला करके, उसमें से 65% केसेस किसके बारे में? हाँ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहते तो 90 केसेस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, 90 केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसमें से 65 केसेस क्या है? इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस, है ना। मेरे भाई ने मुझे ये ज़मीन नहीं दी, भाइयों से के बीच में झगड़ा चल रहा है, पिताजी और बेटे के बीच में झगड़ा चल रहा है ना। इनहेरिटेंस से रिलेटेड है कि मुझे एक एकड़ कम मिल गया तो उसके लिए चलेगा कोर्ट में। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो ज़मीन की केसेस चल रहे हैं, है ना, आप भी महसूस किए होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। इनहेरिटेंस से रिलेटेड कितने सारे केसेस चल रहे हैं।
है ना। और यही 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या बोले थे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 1-2 BHK का ओनर नहीं हूँ मैं 1-2 कंट्री का भी ओनर नहीं हूँ, है ना। जितनी तुम्हारी बुद्धि है, जितने तुम्हारे प्लैनेट सुने होंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जो भी प्लैनेट सुने होंगे, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का महेश्वर मैं बैठा हूँ कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण का गुणगान हम किसी को बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना किए थे कि आप ही उन जीवात्माओं को प्रेरित कर सकते हैं कि मेरी बात उनको समझ में आ जाए। भगवद्गीता समझाना यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। और प्रभुपाद जी की वो प्रार्थना थी, वो गिड़गिड़ाहट थी कि एक बार एक प्रभुपाद जी के सन्यासी थे ब्रह्मानंद प्रभु, वह एक वृंदावन के एक मंदिर में गए थे। तो वृंदावन के मंदिर में जब प्रणाम करके निकल रहे थे तो वहाँ का जो पुजारी था वह उनसे पूछे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो तो फॉरेन बॉडीड हैं, इतने बड़े 7 फुट के थे वो, है ना। तो 7 फुट के फॉरेन बॉडीड अमेरिकन बॉडीड सैफरन सन्यासी लेकर के पहने। तो पूछे कौन है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का बुक था उनके पास, वो निकाल के बताया कि मैं इनका शिष्य हूँ, है ना। तो बताए कि वो पुजारी बोल रहे थे कि प्रभुपाद ये अभय मैं जानता हूँ, ये यहाँ पे घंटों घंटों बैठ के रोते रहते थे, घंटों घंटों रोते रहते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, है ना। तो कई बार ऐसे प्रभुपाद जी मंदिरों में, वृंदावन के मंदिरों में हमारे जो गोस्वामी रहे हैं, रूप गोस्वामी, हमारे जो आचार्य रहे हैं, उनके पास जाके प्रार्थना करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, उनसे इच्छा अपनी जताते थे कि मुझे फॉरेन पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है, आप ही शक्ति दीजिए। तो इसलिए कृष्ण का ज्ञान, भगवद्गीता का ज्ञान हमको समझ में आए, ये कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ या कहीं से भी आप गीता के अब कुछ सुन रहे होंगे, हमें वो समझ में आए, वो कृष्ण की कृपा से ही समझ में आएगा, है ना। कृष्ण की कृपा से ही हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो कृष्ण यहाँ पे बता दिए हैं कि 4 प्रकार के लोग जो कभी नहीं जान पाएंगे, अधम, नराधम, है ना। क्या है, भगवान संस्कृत में सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या हालते हैं, गाली देते हैं ना, गलत शब्द बोलते हैं ना। तो क्या है, सोफिस्टिकेटेड भाषा में जो अपशब्द बोलने होते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान, प्यार से बोलते हैं मूर्ख, है ना, मूढ़ाहा, नराधम यही सब 2 शब्द बोलते हैं, मूर्ख और नराधम, ये बताए हैं कृष्ण। और अभी 4 प्रकार के जो लोग आते हैं कृष्ण के शरण में, उनमें ज्ञानी जो है सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो जिज्ञासा कर रहा है कि हाँ, मांगने वाले लोगों को में से अगर हम भगवान के पास मांगने की इच्छा से गए, वो सबसे निकृष्ट माने भगवान, है ना। भगवान के पास कुछ मांगने जाना है तो भगवान खुद ही समझ लेते हैं, हाँ ये तो मांगने आया, चल छोड़ो उसको तो वैसे देते हैं भगवान, सब कुछ देंगे, पर कैसा है, वो 4 लेवल जो बनाया है ना, उसमें थोड़ा नीचे वाला लेवल है। अब उसके बाद में अगर हमें कोई इच्छा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है, तो उनको ऊपर रखे हैं भगवान, है ना। अब उनमें भी, ज्ञानी में भी अगले श्लोक में बताएंगे, 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्त कैसे श्रेष्ठ रहेंगे। 18वां श्लोक पढ़ेंगे। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव युनात्मां गतिम। निस्संदेह यह सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो मुझे जान भी लेता है उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, है ना। अभी 4थे अध्याय में एक श्लोक आया था जिसमें बताए थे भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान की जन्म कर्म की लीला जो है बहुत ज़्यादा दिव्य है। हम जो जैसे छोटी बुद्धि वाले बिल्कुल गलती से भी हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण बताते हैं भक्ति में, मतलब भगवान के पास आने कौन कौन आ सकते हैं भगवान के पास, उनके में से सबसे बेस्ट तरीका बताए हैं उसी श्लोक में बताया। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिते सर्जुन। कृष्ण के पास सिर्फ जान लेना चाहिए कि कौन है कृष्ण,
क्यों ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। बस कृष्ण की लीलाओं को जान लेने मात्र से ही हम भगवान के पास चले जाएंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वजन, देह त्यागने के बाद में, त्यक्त्वा देहम, देह त्यागने के बाद में भगवान के पास में हम चले जाएंगे। कैसे? सिर्फ कृष्ण की लीलाओं को जान लेने मात्र से। कृष्ण जैसे बचपन से ही मथुरा में जब प्रकट हुए तो क्यों मथुरा छोड़ के उधर चले गए, है ना। आज भी लोग ऐसे हैं जो कि कृष्ण को ऐसे बोल, अरे कृष्ण, कितने कष्ट झेले कृष्ण ने। बचपन में ही उनको अपने माता पिता से अलग हो जाना पड़ा, और फिर दूसरों ने पाले उनको, और फिर कितने सारे असुर आए, है ना। तो ऐसे विचार रखने वाले भी लोग होते हैं। और फिर कृष्ण जैसे कर्ण को अलग तरीके से छल से मारे, भीष्म पितामह को छल से मारे, तो यह सब भी पॉइंट आउट करते हैं कि कृष्ण कितने ज़्यादा दो द्विज प्रकार की लीलाएं करते हैं, मतलब छल करते हैं कृष्ण। तो कृष्ण के कार्यों को समझना, है ना, कृष्ण क्या सोच के वो कार्य कर रहे हैं और कृष्ण के कार्य से जगत को कैसे कल्याण हो रहा है, यह बस समझ लेने मात्र से ही हम जो है इस त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वजन, देह त्यागने के बाद में वापस धरातल पे आएंगे ही नहीं। और कितना मुश्किल है ना इस धरातल पे जीना। जो आदि श्री शंकराचार्य जी हैं वो लिखे हैं, जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, इसी श्लोक में लिखते हैं कि बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी माता अर्थात माता के जठरे शयनम, फिर से जन्म लेकर के किसी माता के गर्भ में जाना कितनी दुखदाई बात है, कितनी ज़्यादा दुखदाई बात है। मतलब पहले ही जन्म से ही एक बच्चे को माता के गर्भ में कितने सारे कीड़े काटते रहते हैं, और वो दुख के मारे इतना चिल्ला करके रोते हुए आता है बाहर, है ना। फिर साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, नहीं उसके लंग्स खुलेंगे इसलिए रो रहा है वो, है ना। ठीक है, वो एक कारण हो सकता है, बट इतने जो कीड़े काटे ना अंदर, उसके दुख के कारण रो रहा है वो। तो उधर गर्भ में वो प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, हे कृष्ण, इतने दुख मत दो, बस करो, बहुत ज़्यादा, जितना हम पूरे जन्म में दुख नहीं झेले होंगे ना, उतना गर्भ में ही झेल करके आए। उतना सारा दुख गर्भ में झेल के आए सभी जीवात्मा, और वहीं पे प्रार्थना करते, इतना दुख नहीं चाहिए भगवान, माफ़ करो, और हम वापस, आप यहाँ से निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, है ना। तो इसलिए जन्म, फिर मृत्यु, जरा, इसमें जरा, फिर बुढ़ापा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, बोल रहे थे कि हम कैसे प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल करके भक्ति के विचार को पूरे विश्व भर में फैलाए हैं, हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बेसिक बात तो हम 70 साल के है ही नहीं, है ना। हमारी उम्र तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो 70 साल की आयु में क्या क्या परेशानी शरीर में होती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ना। आप सब लोग तो वरिष्ठ हैं, मुझसे आयु में तो सब बड़े ही हैं आप लोग, है ना। तो धीरे धीरे जानने लगे होंगे शरीर अब कहाँ से बोलना चालू कर दिया है ना। एक व्यक्ति था, तो वो राह चलते ही रास्ते पे जा रहा था, हीट स्ट्रोक के कारण मर गया। हीट स्ट्रोक हुआ और हार्ट अटैक हो गए, मर गए। तो उसको जब यमराज के पास गए, तो यमराज के पास जाने के बाद में वो यमराज जी से बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के बोला, ये क्या है यमराज जी, मैं तो राह चलते हुए आपने उठा लिया मुझे, मतलब कुछ इंटीमेशन, कुछ तो नोटिस दिए होते मुझे, मैं घर से सब्जी लेके जा रहा था, घर पे इतना कुछ मुझे काम करना था, अभी रास्ते से उठा लिया आपने मुझे हीट स्ट्रोक बोल के, ये क्या मरने का कारण हो सकता। कुछ तो नोटिस भेजे होते कि हाँ अब उठाना है ना। आता है मृत्यु का कोई नोटिस आता है हमारे पास? किसी के पास आया है ना। कुछ एक महान आत्मा हुए हैं, जैसे परीक्षित महाराज जैसे महान आत्मा हुए हैं, उनको नोटिस मिल गया था कि भाई 7 दिन है ना। हमें तो 7 सेकंड का तक का नोटिस नहीं है, अभी घर पहुंचेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, पर कृष्ण की कृपा से हम पहुंच ही जाएंगे, अच्छा ही होगा, है ना। पर कैसा है कि नोटिस किसी को नहीं आता। तो यमराज जी उनको बोले, क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो कितने सारे नोटिस भेजे, है ना, कितने सारे नोटिस भेजे। तुम्हारा जब बाल सफ़ेद होने लगा था तो क्या वो नोटिस नहीं था? वो पहला नोटिस था मेरा, है ना। और तुमने क्या कर लिया? डाई लगा लिए हेयर कंडीशनर हो, जेल क्या क्या लगा लिए, है ना। फिर दूसरा नोटिस, जब शरीर में दर्द होने लगा
घुटने में दर्द होने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा, है ना। जब तुम चेहरे को आईने में देखते थे, अच्छा बाल सफ़ेद हो गया तो फिर तुमने उसको हटा दिए, पर जब हर पल तुम्हें नोटिस करवाने के लिए तुम्हारे शरीर में मैंने इतने सारे दर्द भर दिए, है ना, कि अब शरीर में इतना दर्द होने लगा है, मतलब अब ये शरीर का जाने का समय आ चुका है, ये नोटिस था, है ना। उसको भी ध्यान नहीं दिए, फिजियोथेरेपिस्ट कराने लगे और क्या क्या करा करके हर दर्द को कर्म करने लगे, है ना। तो एक यहीं पे सेवियर पार्क में रहते एक प्रभु जी रहते हैं, वो बताते हैं वो रोज़ फिजियोथेरेपी करने जाते हैं, रोज़, मतलब पूरे जन्म में जो जितने भी कमाए होंगे वो रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट करने से ही निकल जाता हो। एक फिजियोथेरेपी 1 घंटे का तो कितना चार्ज लेते हो, है ना। तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट को सेकना होता है, और आप सब ज़्यादा जानते हैं आपको, है ना। तो यह इतना दर्द देने के बाद भी ये सब क्या है, दर्द यमराज का नोटिस है। और उसके बाद में जब बीमारियां आने लगी, तुम्हें जब बीमारियां आने लगी, ये चौथा नोटिस है। पहला नोटिस बाल, दूसरा नोटिस जोड़ों के दर्द, फिर बीमारी, और फिर बाद में जब एकदम भयानक सपने आने लगे तब वो आखिरी का नोटिस था। इतना नोटिस के बाद भी नहीं समझे, तब क्या करूँ, सीधा उठा लिया, और क्या, इससे ज़्यादा थोड़ी नोटिस होगा, है ना। तो कृष्ण जो है बहुत ज़्यादा कृपालु है ना। नहीं, अगर कृष्ण से ज़्यादा कृपालु इस पूरे विश्व में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। भगवान ने सभी देवताओं को सभी जीव अपने अपने सेवा दे के रखे हैं, है ना। ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमें गर्मी से परेशानी होती है, सर्दी से परेशानी होती है ना। तो ये सारी परेशानियां जो है, जैसे जेलर होता है ना, जेलर, तो जेलर का क्या काम होता है, जेलर का काम क्या होता है, कैदियों को और सज़ा देना। कैदी क्या क्या उनका डेली रूटीन है, जैसे किसी कैदी का अगर है पत्थर तोड़ना या कुछ का साफ सफाई करना, तो उससे काम करवाना, है ना, ये सब क्या होता है, जेलर का काम होता है। तो जेलर करवाते रहते हैं। पर जेल में आना क्या जेलर की वजह से हुआ है? नहीं। जेल में कौन आया है, जो कैदी आया है वो किस वजह से आया है? खुद के कर्म की वजह से आया है। और उसमें जेलर को क्या पता, जेलर को पता भी नहीं चलता कौन आया है जेलर में, है ना। उसको सिपाही लोग आके बताते हैं, हाँ कल 10 कैदी और आ गए, कल 15 कैदी और आ गए, है ना। तो अब जो भी कैदी आ गए, अब उनको सेम काम करवाना, सेम सज़ा देना, ये जेलर का काम है ना। तो हम खुद ही अपने कर्मवश इस शरीर में आए हैं, है ना। नहीं तो कभी सोचिएगा घर पे बैठ करके। इसलिए 7वां अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां अध्याय का आप तात्पर्य देखेंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं, बहुत बड़े बड़े तात्पर्य 7वें अध्याय में, है ना। तो कभी घर पे बैठ के सोचेगा कि जैसे आप सब लोग यहीं पे जन्म हुआ है ना, कोई शालीमार गार्डन से आए हैं, कोई यहीं राजेंद्र नगर में ही रहे हैं, तो क्यों पूरे दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है, यहीं राजेंद्र नगर में क्यों जन्म हुआ शालीमार गार्डन में ही क्यों जन्म हुआ? तो हमें ये सब जानना चाहिए कि हमारे जन्म का, हमारे शरीर में जो हमें रोग हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों हमें ये झेलना पड़ रहा है। जैसे सब्जी मंडी में हम देखते हैं, कोई बकरी या कोई गाय आती है, वो क्या देखती है, हरी सब्जी देखती है, चली जाती है खाने के लिए। तो उसको पीछे से डंडा पड़ता है, जिसका ठेला है वो डंडा मारेगा, ए हट यहाँ से। तो वो थोड़ा डंडा खाएगा, फिर दूसरी ओर चला जाएगा, दूसरी ओर देखेगा हरी सब्जी, फिर से चला जाएगा खाने को। ये भूल जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले डंडा पड़ा था। क्यों पड़ा था? तो कारण जो है, पशु जो है नहीं जान पाते हैं कारण, और जानने की कोशिश तक नहीं करते हैं। हम भी अगर अपने परेशानियों का कारण जानने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, पशु तुल्य जीवन है। तो इसलिए ज्ञानी एक लेवल है, थोड़ा आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, जानना होगा कि वाई आर वी सफरिंग, हमें यह सब जो प्रताड़ना है क्यों हमें झेलना पड़ रहा है। तो आगे चल के 19वें श्लोक में, है ना, अब जब हम, हाँ बोलिए। हम लोग राजेंद्र नगर में क्यों पैदा हुए, तो स्थान का क्या मतलब हुआ है? हाँ तो मैं तो प्रश्न आपके विचार के लिए बोल के रख गया, आगे बढ़ गया, तो इस प्रश्न का उत्तर भी दे ही देता हूँ। आप फिर भी आप भी विचार करिएगा, है ना। हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है, 5 चीज़ें जो हैं हमारे बस में होता नहीं है, ठीक है, हमारे बस में नहीं होता है। जैसे सिंपल सा अगर बोलेंगे, उसको 5 को भी कंक्लूड करके बोलूँगा, तो बी फॉर बर्थ, ABCD देखते हैं ना, तो बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ, ये डिसाइडेड है, हमारे हाथ में नहीं है ना। हम कहाँ जन्म लेंगे
नहीं, हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, जन्म लेना और मरना बस में नहीं है। हाँ। कहाँ जन्म लेंगे? हाँ, ये भी हमारे बस में नहीं है, ये भी बस में नहीं है। और कहाँ मरेंगे ये भी हमारे बस में नहीं है, वो भी डिसाइडेड फिक्स है ना। हमारे बस में क्या है, बीच में जो सी आता है, सी कॉन्शियसनेस, चॉइसेस। चॉइसेस हम पूरे जीवन में बर्थ, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हम क्या चॉइसेस ले रहे हैं हमारे ऊपर में। भगवान वो चॉइस के बीच में नहीं आएंगे। जैसे आप सब लोग, मैंने कॉल तो 50 लोगों को कॉल किया था, एंड आप 8-10 लोग आए हैं, तो मंदिर में आना, अभी 7 से 8 का समय आप मंदिर में गुजार रहे हैं, ये आपकी चॉइस थी, आपकी चॉइस थी ये। और ये आप मंदिर में गुजारा हुआ हर कार्य कर्मा फ्री होता है, इसमें आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं कर्मा फ्री है। और मंदिर से विष्णु मंदिर के बाहर चले गए, विष्णु मंदिर के अंदर कर्मा फ्री होता है, उसके बाहर चले गए फिर कर्मा लगे। तो 7 से 8 ये 1 घंटे का समय आप यहाँ आए, ये आपकी चॉइस थी। कहीं भी पूरे विश्व भर में कहीं भी आप जाके समय गुजार सकते थे, है ना। तो कृष्णा कभी भी किसी जीवात्मा के फ्री विल के बीच में नहीं आते हैं। तो सी फॉर चॉइसेस हमारे हाथ में नहीं है, सी फॉर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। चॉइसेस हमारे हाथ में है, कॉन्शियसनेस हमारे हाथ में है ना। तो हमारे जन्म से मृत्यु तक का होमवर्क क्या रहता है, हमें क्या होमवर्क मिला होता है। आपको इस शरीर में जन्म मिला है तो होमवर्क क्या मिला है कि हम अपने चेतना को बढ़ाएं, अपनी चेतना को पहले तो मानवीय चेतना तक लेकर के आए, मानवीय चेतना तक, पशुतुल्य चेतना से मानवीय चेतना तक लेके आए। मानवीय चेतना मतलब ये सब समझना, वाई एम आई सफरिंग, मैं अपने दुख को क्यों अपने दुखों को जानना, कारण समझना, और फिर उसके बाद में जो हमारे अपने जीवन के स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा करके एक मानवीय जीवन जीना। मानवीय जीवन जीने की प्रभुपाद जी ने 4 कैटेगरी बताई है। कौन से? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 जो है, ये 4 चीज़ करना। नो मीट, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का अवैध संग नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं। तो ये सब 4 चीज़ करने से हम मानवीय जीवन पे आएंगे। उसके बाद में दैवीय, देवता तुल्य जीवन या उसमें जाना, वो चेतना डेवलप करना। वो कैसे होगा? फिर आप हरिनाम जाप करना चालू करें, गीता भागवत का पाठ करना चालू करें, तीर्थाटन करें, है ना। अब जैसे बचपन में हम होमवर्क स्कूल में जाते हैं, क्यों? एग्जाम अच्छा रिजल्ट। किसी बच्चे से आप पूछेंगे स्कूल में क्यों जा रहे हो? अच्छा मार्क्स लाने के लिए। फिर अच्छा मार्क्स क्यों ला रहे हो? आगे अच्छा कॉलेज प्राप्त करने के लिए। आगे अच्छा कॉलेज क्यों प्राप्त कर? आगे अच्छा जॉब मिलने के लिए। तो हाँ, जॉब क्यों ले रहे हो? आगे की अच्छी ज़िंदगी के लिए। सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? आगे का सोच के, आगे अच्छा होगा इसी लिए। तो जब हमेशा आगे का ही सोच रहे हैं तो हमेशा हमें ये भी सोचना होगा, इस शरीर के बाद भी मुझे एक दूसरा शरीर प्राप्त होगा, है ना। उस शरीर की तैयारी भी अभी से करनी होगी। हाँ, नहीं, ये हमारे कर्म के हिसाब से होता है ना, कर्म के हिसाब से होता है। तो कर्म के अनुसार यदि होता है, मृत्यु भी कर्म के अनुसार ही होती है। इवन हमारा फेस कट कैसा रहेगा, ये भी हमारे कर्म के हिसाब से। हमारा बुद्धि का लेवल, कुछ लोग कम बुद्धि, मतलब थोड़ा सा बताने पे भी जल्दी समझ जाते हैं, और कुछ लोग कितना बोलने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं। तो 5 चीज़ जैसे बताया था। तो अब कहाँ जन्म होगा ये हमारे बस में नहीं है, ये भी। उसके बाद में दूसरा, हमारे माता पिता कौन होंगे, यह भी नहीं है। माता पिता कौन हो हम नहीं चूज़ कर सकते सबको चूज़ करना होता तो सब अच्छे माता पिता ही कोई ऐसा चूज़ कर लेते। भगवद गीता में कृष्ण बताया, श्रीमताम गेहे, भक्ति करने से आप भगवान से ही हमें प्रार्थना करना है। भक्ति करते वक्त हमें अगर इच्छा रह रही कि हमें पैसे चाहिए, तो भगवान श्रीमताम, श्री के लोग, जो धनी लोग हैं उनके घर में जन्म लेंगे। हम ज्ञानी इच्छा है तो भगवान जो है इंटेलिजेंट घर में, ब्राह्मण फैमिली जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, ऐसे घर में आपको जन्म होगा। तो ये सब कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि हमारे कर्म के बेसिस पे ही यह होता है। फेस कट, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। आप जानते हैं एक माइकल जैक्सन नाम का एक डांसर था, है ना, उसको उसकी नाक पसंद नहीं थी, नाक और गाल उसको पसंद नहीं थी। तो उसने अपनी लाइफ में, ऐसा वर्णन है, लगभग 100 से ज़्यादा सर्जरी कराई थी, 100 से ज़्यादा सर्जरी कराई थी अपना फेस कट बदलने के लिए, पर फिर भी नहीं बदल पाए, है ना। तो हमारा फेस कट, हमारा पेरेंट्स कौन होंगे, हमारी मनस्थिति कैसी होगी, और अंत में हमारा डेथ कहाँ होगा, ये सब प्री डिसाइडेड, इट्स बेस्ड ऑन कर्मा। हमारे हाथ में क्या है? अब इस लाइफ में चॉइसेस और कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना। धीरे धीरे जितना हम इंक्रीज करेंगे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। फिर अगला जो जन्म होगा, है ना, इसलिए तो पहले तो है कि आप ट्राई करें अगला जीवन ही ना हो,
अगला जीवन ही ना हो, पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम ना हो, फिर किसी माँ के घर में नहीं जन्म लेना है, भगवत धाम ही जाना है। इस त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सौरजना, इस पुनर्जन्म से चक्कर से निकलना है। वो कैसे होगा? कृष्ण की कृपा से होगा, नहीं तो कर्म का चक्कर में तो हम फंसे रह जाएंगे। कर्म के चक्कर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। कृष्ण अभी इसी अध्याय में एक श्लोक आया था जिसमें बताए थे दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया, मम माया दुरत्तया। कृष्ण की माया से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कर्म की खेल से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। गहना कर्मणा गति, कृष्ण खुद ही बोले कर्म की गति बहुत ही ज़्यादा गहन है, नहीं बच सकते उससे। इवन हमारे लाइफ में क्या दुख हम झेल रहे, क्या सुख हम झेल रहे हैं, क्या सुख आने वाला है, यह सब हमारे कर्म के आधार पर है। पर एवरी टाइम वी आर हैविंग चॉइस, हमेशा हमारे पास चॉइस है कि हम अपने चेतना को सुधारते जाएं। इसलिए रोज़ हमें चेक करना चाहिए कि आज मैंने अपने चेतना को किस लेवल तक लेके गया, कहाँ तक सुधारा, आज मैंने कितना नाम जप किया। कितना गहनी विचार करने वाली बात है। जीवन भर जो हम अर्जन करेंगे, कोई अगर जॉब कर रहे हैं तो पैसे अर्जन कर रहे हैं, कोई ऐसे अगर ज्ञानी है तो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो नेम फेम अर्जन कर रहे हैं। तो नेम फेम हो, ज्ञान हो, पैसे हो, कुछ भी आप अर्जन कर रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा सब छीनने में। मृत्यु सर्वहरस चाहम, एक सेकंड में सारा नेम फेम, पैसा, शोहरत और सारा चीज़ क्या हो जाएगा? सब चीज़ भगवान ऐसे ही छीन लेंगे, पता तक नहीं चलेगा कहाँ चला गया। और अगले जीवन में नथिंग कैन बी क्लेम्ड, नथिंग कैन बी क्लेम्ड। ना ही हम अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बिलियनर होगा, कोई अपना ना पैसा क्लेम कर सकते हैं, ना ही अपना फेम क्लेम कर सकते हैं। मैं पिछले दिन में बहुत फेमस था, एटलीस्ट उस फेम से आगे कंटिन्यू करें। ना ही हम अपना PhD लेवल अगर किसी ने कर लिया होगा, ज्ञान भी क्लेम नहीं कर सकते। अगले जन्म में फिर से बाबा ब्लैक शिप से चालू करना होगा, जॉनी जॉनी यस पापा वही से चालू करना होगा, है ना। तो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई जो क्लेम कर सकता हूँ, जो अगले जीवन में लेके जा सकता हूँ, वो ही उसी के ऊपर वर्कआउट करूँ। और क्या लेके जा सकते हैं? कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पता है यह जानकारी, ये सिंपल सा फैक्ट है, कितना आसान है ये समझना, बट फिर भी ये जानकारी भी बहुत ही जन्म लेने के बाद में हमें समझ में आएगा। ऐसा मैं नहीं, कृष्ण ही बोल रहे अगले श्लोक में, 19वें श्लोक में, अगला पढ़ेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। तो कृष्ण कितना सुंदर श्लोक बोल दिया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई जन्म लेने के बाद में, मतलब हम जन्म लेंगे फिर मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, ऐसे कई जन्म, बहुनाम, गिनती भी नहीं रखे कि हाँ भाई 100 फिर 1000, है ना। क्या बोले कृष्णा खुद बोल रहे हैं, बहुनाम मतलब अनंत जन्मों के बाद में, बहुनाम जन्म अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी लोग होंगे, कुछ उसमें से क्या हो जाएंगे? ज्ञानी बनेंगे, सोचना चालू करेंगे, उनकी बुद्धि जगेगी, है ना। आप देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, भारत भूमि में जन्म मिला है। नहीं तो अफ्रीका के जंगल में जन्म मिल सकता था, है ना। वहाँ पे उलाला करते करते जीवन भर निकल जाता। या आज भी आप देखेंगे, मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, अंडमान निकोबार को बड़ा आइलैंड और बहुत सुंदर बनाने का प्रोजेक्ट चालू हुआ है। अंडमान निकोबार को बहुत सुंदर आइलैंड बनाया जाएगा। तो वहाँ पे उस वीडियो में उन्होंने अंडमान निकोबार में कौन लोग रहते हैं उसके बारे में बता रहे थे। पूरे ट्राइबल लोग, ट्राइब्स, मतलब उनके जीवन में सिर्फ यही होता है, सुबह जाएँ मछली पकड़ के लाएँ, खाएँ, फिर से सो जाएँ, फिर अगले दिन जाएँ खाएँ, यही। हमारा जन्म वहाँ भी हो सकता था, है ना। तो ऐसे कई, हमें बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हम भारत में जन्म मिला है। वृंदावन से सिर्फ 2 किलोमीटर की 2 घंटे की दूरी पे हमें जन्म मिला है ना। तो ऐसे कई सौभाग्यशाली लोग में से हम हैं, है ना।
और उसमें से हम ज्ञानी हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आप जब भगवद्गीता क्लास में आना चाहे थे, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था क्यों आए, तो जानने की इच्छा थी, भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, जानने की इच्छा हुई थी। तो वही यहाँ पे बताए, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। माम अर्थात कौन, कृष्ण। कृष्ण के पास आएंगे लोग और क्या समझेंगे, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सब कुछ है। यह जानना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग है, वासुदेव सर्वमिति, है ना। तो ऐसा नहीं वासुदेव बोले, कृष्ण का कोई और नाम भी नहीं बताए, सीधा लिखा है श्लोक में वासुदेव सर्वमिति। तो यहाँ पे जो ऐसा कोई लोग बोल सकते हैं वासुदेव क्या कोई और है ना। जब एक लाइन पहले ही यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं माम प्रपद्यन्ते, माम अर्थात मैं ही, कृष्ण बोल रहे हैं माम, तो फिर अगले लाइन में वासुदेव मतलब कृष्ण खुद का एक दूसरा नाम बता रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों। तो जैसे पिताजी खुद ही अपने बच्चे को डांटते हुए कभी कभी बोलते हैं ना कि इतना क्यों तू गंदा काम करते रहता है, पापा की बात माननी चाहिए ना तुझे, ऐसा क्यों करते रहता है तू, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब कौन है पापा, कोई अलग है क्या पापा कोई और है क्या, नहीं, पिताजी खुद ही अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं कि पापा की बात माननी चाहिए, मतलब वो समझ जाएगा कि हाँ इन्हीं की बात माननी है। तो इसलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति। कई जन्मों के बाद में ये समझ पाएंगे हम कि वासुदेव, वसुदेव के पुत्र जो है वासुदेव, वही सब कुछ है, सर्वमिति, सर्वमिति। तो और ये समझ जाना क्या है, स महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ का भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुदुर्लभ, वह कृष्ण यहाँ पे बोले हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और क्यों इतना ज़्यादा दुर्लभ है, क्यों भगवान को, अब लोग बोलेंगे कि हाँ मैं तो कृष्ण को जानता हूँ, कृष्ण को समझ गया, पर ये दुर्लभ कैसे है। कितने सारे भारत में तो हर एक व्यक्ति कृष्ण राम के बारे में जानते हैं, है ना। अभी रामनवमी आ रही है, एक महीना ही बचा है, तो कई लोग जानते हैं, है ना? पर कैसा है, जानते सब लोग हैं, है ना? पर वो भक्ति, वो जो भगवान के प्रति जो शरणागति है, वह किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अभी रामनवमी, पिछले साल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मैं गया था जनवरी में पिछले साल वहाँ पे। तो हम जहाँ रुके थे वहाँ पे लोकल लोगों से पूछे, आप गए, आपके घर में भगवान का इतना उद्घाटन हुआ। तो देश भर से कई लोगों को क्रेज़ था अयोध्या जाने का, अयोध्यावासी ही नहीं गए थे वहाँ पे अयोध्यावासी, राम मंदिर में बहुत कम ही अयोध्यावासी हैं जो कि उधर ही गए थे, है ना। तो कई बार क्या होता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी आ जाती है कि हाँ ये तो अपने ही भगवान है, राम कृष्ण जानते हैं उसको, है ना। पर कैसे, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ है ये, यह जानना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, सुदुर्लभ, बहुत ही रेयर लोग जान पाएंगे। कृष्ण की जो इंस्ट्रक्शंस है, राम भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना, है ना। वो बोलते हैं सरेंडर, जानना एक चीज़ है और फॉलो करना। कई सारे लोग हैं भगवद्गीता के 700 श्लोक पूरे रट्टा याद है, रट्टा पूरा 700 श्लोक एक साथ धड़ाधड़ बोल देंगे, है ना। और पाठ भी करते हैं, गीता पाठ। अभी ट्यूसडे है, हर यहाँ पे तो देखता हूँ हर जगह पे हनुमान मंदिर में ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पाठ होता है, सुंदरकांड पाठ होता है। अभी रामनवमी आ रही है, रामायण पाठ होगा सब जगह। कई लोगों को पूरा कंठस्थ याद है, पर बात कंठस्थ याद करने की नहीं है, बात क्या है उसको कितना मान के हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, है ना, उसकी है। तो यही अगले श्लोक में बोले क्यों नहीं हम पालन कर सकते हैं, वो अगले श्लोक में बताया गया 20वें श्लोक में। कामैस्तरहितज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो भौतिक इच्छाएं हमारे पास में आती है, ये चाहिए वो चाहिए, तो इससे क्या होता है, इन सब भौतिक इच्छाओं से हमारी बुद्धि, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर ये छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं के पीछे ही हम भागते रह जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इसको पाना है, ये चीज़ प्राप्त कर लिए, फिर दूसरी चीज़। तो इच्छाएं कभी ख़त्म होती ही नहीं है।
और वही भौतिक इच्छा को प्राप्त करते करते हमारा जीवन निकल चला जाता है। और उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हम ये देवता के पास जाते हैं, वो देवता के पास जाते हैं, ये यज्ञ करते, वो यज्ञ करते, है ना। तो उसी में क्या है, पूरा जीवन निकल जाता है। पर यहाँ कृष्णा उसके बारे में नहीं बता रहे, मतलब वो करना एकदम, मतलब वो थोड़ा एक लो लेवल बता रहे। हमारे जीवन का उद्देश्य वो सब नहीं है। तो क्या है, अगले इसमें बता रहे, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्यामयम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। किसी भी देवता की वर्शिप हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जो हमारे हृदय में बैठे हैं ना, वो हमारे हृदय में उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करते हैं। हमारे हृदय में भगवान कृष्ण ही बैठे हैं, कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इवन नाम भी हमें पता है ना, कि विष्णु स्वरूप में कृष्ण बैठे हैं। तो क्या है, हमें अगर किसी देवता के प्रति या शिव जी के प्रति या काली माता के प्रति या चंडी देवी, जो भी देवी के प्रति, देवता के प्रति किसी भी जीवात्मा की इच्छा है, श्रद्धा है, तो श्रद्धा को स्थित कौन करता है? कृष्ण ही करते हैं। यहाँ पे कृष्ण यही बता रहे, श्रद्धाम ताम एव विद्धामि अहम। अहम बोले हैं, विद्धामि अहम। उस श्रद्धा को स्थिर कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम मान रहे हैं, किसी भी जगह को, किसी भी देवता को हम मान रहे हैं, उस भगवान ऐसा नहीं करते, हाँ ये सब छोड़ो मुझे मानो। कृष्ण नहीं करते। जिसको भी मानना है तुम मानो, उन्हीं को मानो। तो उनको और मान्यता उनके प्रति भगवान क्या करते हैं? स्थिर कर देते हैं। हाँ, अच्छे से मानो उनको। तो कृष्ण देखिए कितना कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं महान हूँ, मेरे पास ही आओ। तो जिसको भी मानना है, नास्तिक बनना नास्तिक बनो, जो करना है करो। उस मान्यता को स्थिर भी भगवान ही करते हैं। धार्यम ही विधामी अहम बोले हैं, अहम कृष्ण खुद करते हैं। तो इसलिए इससे अब क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी उस देवता के प्रति, उसके प्रति जो है देवी के प्रति, देवी देवता के प्रति मान्यता धीरे धीरे स्थिर होते चली जाएगी। और जब स्थिर होगी तब, इसलिए तो कृष्ण पिछले श्लोक में बोले ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। पहले सभी देवी देवता के प्रति मान्यता धीरे धीरे स्थिर होती जाएगी। ऐसे कई जन्म तक देवताओं की वर्शिप करते रहने के बाद, कई जन्म के बाद में हम ये जान पाएंगे कि यह सब नहीं, ये सब, इसलिए 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे, ये सभी देवी देवता जो हैं कृष्ण के विराट रूप के अलग अलग अंग हैं। कोई उनके हाथ हैं, कोई पैर हैं, कोई सिर है, कोई चेस्ट है, ये सब अलग अलग अंग हैं। तो कई जन्मों के बाद हम समझ पाएंगे कि अच्छा, मैं भगवान के एक अंग की वर्शिप कर रहा था अभी तक। किसी भी देवी देवता की वर्शिप कर रहे तो क्या है, भगवान के अंग की वर्शिप कर रहे। इंस्टेड ऑफ दैट वर्शिप द होल लॉर्ड कृष्ण। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव ही सब कुछ है, यह समझना जो है बहुत ही मुश्किल है। एक बार एक पुजारी थे वृंदावन में, तो उनके पास में इस्कॉन के कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य गए थे। तो पुजारी वृंदावन में थे, है ना। तो पुजारी ने वो शिष्यों को बोले कि बहुत अच्छा आप अभय, उनको वृंदावन में सब लोग प्रभुपाद जी को अभय नाम से ही बुलाते थे। वहीं पे रहे थे प्रभुपाद जी कई साल। तो पर फिर भी कर्मकांड की विधि से ही सारे पुजारी थे। तो पुजारी जो शिष्य प्रभुपाद जी के आए हुए थे, उनको क्या बोले कि बहुत अच्छा, आप अभय के शिष्य हो ना, बहुत अच्छा, तो अच्छी तरह से भक्ति करते रहो, अच्छी तरह से भक्ति करते रहो। और इसी तरह से भक्ति करने के कई जन्म तक आप भक्ति करोगे, तब आपको वृंदावन में जन्म मिलेगा और किसी मंदिर में आपका किसी भक्त से संपर्क होगा। तो ऐसा वह सुने और जाके फिर प्रभुपाद जी को बताए कि प्रभुपाद जी ये ऐसे पुजारी थे, तो उन्होंने ऐसा बोले कि कई जन्म तक हम भक्ति करते रहेंगे तो हम जा कर के वृंदावन में जन्म लेंगे और किसी पुजारी मंदिर में किसी के संपर्क में आएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि उन पुजारी को जाके बोलना कि
कई जन तक तुम पुजारी का वर्शिप करते रहो, पुजारी की तरह कई जन तक करते रहो, उसके बाद ऐसे कई जन के बाद में क्या होगा कि आप किसी इस्कॉन मंदिर के संपर्क में आएंगे और इस्कॉन के जो द्वारा जो है कृष्ण को जानेंगे। तो उल्टा ही बोले उनको। तो इसका भी तात्पर्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इवन कई बार कई जन्मों सालों तक भी हम किसी देवता का वर्शिप करते रहेंगे ना, तो हमें बहुत ही रेयर समझ में आएगा, बहुत मुश्किल से समझ में आएगा ये, जैसे कृष्ण यहाँ पे बोले थे वासुदेव सर्वमिति, है ना, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। और कृष्ण खुद ही कई बार बोले हैं भगवद गीता में, अभी जैसे 5वें अध्याय के उस श्लोक में बोले थे भोक्ताराम में जैसे तपसाम, उसमें भी बताया सर्वलोक महेश्वरम वही है। फिर मच्चित्ता मदगता प्राणा बोध्यंत परस्परम, उस श्लोक में भी बोले हैं। और फिर 10वें अध्याय में कई जगह पे श्लोक में बोले हैं कि मुझसे ऊपर मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर, कृष्ण से ऊपर और कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या छोड़ो बराबर भी नहीं है, मत्ता परतरम ना अन्यत, कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर है यह बात को समझना, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हमेशा हमें ये ठीक है वो भी कर लो, ये भी भक्ति का सही है, सभी भगवान एक ही है, सब कुछ कर लो चलता है ना, पर ऐसा नहीं है ना, कि सिर्फ कृष्ण का ही वर्शिप जो है इट इज़ द ओनली वे। मुक्तिदाता कौन है? मुकुंद, कृष्ण ही है। मुक्ति भी चाहिए अगर हमें, भक्ति तो छोड़ो, भक्ति तो बहुत हाईयर स्टेज है, इवन छोटी छोटी चीज़ है, इवन मुक्ति भी चाहिए तो भी कृष्ण के पास ही, उन्हीं के शरण में जाना होगा, है ना, उन्हीं के शरण में जाना होगा। हिरण्यकशिपु का उदाहरण है, हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर रहे थे, क्या बोल के तपस्या की? ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो क्या ब्रह्मा जी से मांगे कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं खुद ही मरने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या करूँ मैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी तक जो है यह सृष्टि समाप्त होने के बाद उनका क्षय होना तय है। अमर अगर चाहिए, ब्रह्मा जी उस वहाँ पे बोले ये अमरता अगर चाहिए वो कोटा मेरे पास नहीं है, वो कृष्ण के पास जाना होगा। अमर अगर बनना है या इस धरातल से मुक्ति पाना है, त्यक्त्वा देहम, और फिर कृष्ण इस श्लोक में बोले हैं ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म अगर नहीं पाना है तो कौन है जो पुनर्जन्म से हमें मुक्ति दिला पाएंगे? कृष्ण ही है और कोई नहीं है ना। इसी तरह से 22वें श्लोक में भी वही है। 23वें श्लोक में भगवान माया से दूर हटने का तरीका बताए हैं। 23वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अंतवंतु फलम तेषाम तद भवत्यम अल्पमेधसाम देवान्दिदेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो यहाँ पे बता रहे हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण यहाँ बता रहे जो भी देवताओं से वरदान होता है, क्योंकि देवता जो वरदान देने वाले हैं उनका भी क्षय तय है, देवता थोड़ी अमर है। वह भी ये जब कल्प क्षय होगा, ये पूरी सृष्टि का अंत होगा, देवता भी क्षय हो जाएंगे। जब देवता ही क्षय होंगे उनका तो वरदान, उनका वरदान भी क्षय होना ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका वरदान भी क्षय हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति जिस भी देवता का वर्शिप कर रहे हैं, कोई इंद्र देवता की पूजा हमेशा करते रहते हैं, कोई पर्वत की पूजा कर रहे हैं, कोई सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण क्या बता रहे हैं? जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं आप उनके लोक में जाएंगे। तो अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? हम उनके लोक में जाएंगे। पर अगर कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं और देवताओं का लोक क्या है? क्षय होने वाला है, खत्म, वो भी नष्ट होने वाला ही है। पर अगर कृष्ण की वर्शिप कर रहे तो कृष्ण के धाम में जाएंगे, और कृष्ण का धाम जो है कभी क्षय नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तम व्यक्ति मामपन्नम मन्यते माम बुद्धयः
परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अब यहाँ पे देवताओं की वर्शिप तो ठीक है, यहाँ पे अब जो निराकारवादी को वर्शिप करते हैं, निराकार मानते हैं, सब कुछ निराकार है, किसी का कुछ आकार नहीं है, उसको भगवान बता रहे हैं कि वो भी जो है अव्यक्तम, अव्यक्त रूप को जो मान रहे हैं वह भी गलत है, वह भी गलत है ना। तो इसलिए क्या बोले, परम भावम अजानन्तो, भगवान के परम भाव को जानना यह भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें उनको जानना चाहिए। अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरे अव्यय रूप को जानना ये सर्वश्रेष्ठ है। तो जो निराकारवादी हैं, 12वें अध्याय में और क्लियर करेंगे भगवान, निराकारवादी हैं उनको भगवान बता रहे हैं कि मेरे इस अव्यय रूप को जानो, और यह जो है अनुत्तमम है, यह सर्वश्रेष्ठ है। जो कृष्ण का रूप जो दिख रहा है, द्विभुज रूप है, यह सर्वश्रेष्ठ है, निराकार रूप नहीं है। इसका तात्पर्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिए हैं। इसलिए तो प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो प्रभुपाद जी जो निराकार लोग होते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत बोले हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं ना भगवान तो सब जगह है ना, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है ना। भगवान सब, जैसे पानी वाटर वेपर हर जगह है, तो हमें प्यास लगती है, हम क्या करते हैं, नल के पास जाते हैं, वहाँ से पानी निकाल के पीते। तो भगवान हर जगह हैं, सर्वत्र हैं, पर टेंपल में जो रूप उनका दिख रहा है ना, वो सर्वश्रेष्ठ रूप है, उस रूप के द्वारा हम उनको पूजन कर सकते हैं। इसका तात्पर्य आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये निराकार को समझना है, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है कि निराकार, भगवान स्वयं बोल रहे हैं निराकारवादी जो है उस रूप में भगवान को वर्शिप करना जो है निकृष्ट है। किस रूप में वर्शिप करना है, भगवान का जो व्यक्त रूप है, व्यक्त रूप में वर्शिप करना। अब यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्यों भगवान जो है किसी किसी व्यक्ति को, यह जैसे हम तो अब जान के यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा है कि कृष्ण का जो व्यक्त रूप दिख रहा है उसको वर्शिप करना ही सर्वश्रेष्ठ है ना। पर क्यों सभी लोग इतने सारे भ्रमित क्यों होते हैं, क्यों लोग डायरेक्टली कृष्ण के शरण में नहीं आते हैं, क्यों इधर उधर जाते हैं। अभी क्या बताए, देवी देवता का वर्शिप भी क्या है, भगवान के एक एक अंग को वर्शिप करना है, इससे अच्छा पूरे डायरेक्टली कृष्ण का वर्शिप करो। निराकार को भी वर्शिप नहीं करना है, कृष्ण के द्विभुज रूप को वर्शिप करना है। इतना क्लियर बताने के बाद भी क्यों लोग बाहर भ्रमित होते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि लोग खुद ही समझना नहीं चाहते हैं। जैसे भगवान बताए, लोग, भगवान जो है जीवात्मा के फ्री विल में नहीं आते हैं। अगर कोई भगवान को नहीं समझना चाहता है तो भगवान उसको अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसलिए तो बोलते हैं ना, पहले भगवान को समझने के लिए हमें खुद इच्छा व्यक्त करनी होगी, हमें इच्छा व्यक्त करनी होगी। हे कृष्ण, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको समझना चाहता हूँ, आपके लीलाओं को समझना चाहता हूँ, आपने ऐसी लीला क्यों की है जानना चाहता हूँ, है ना। आप मुझे बताइए, तब जाके भगवान बताएंगे, जब हम इच्छा व्यक्त करेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसको दर्शाते हुए श्लोक है 25वां श्लोक। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जमम अव्ययम। तो यहाँ पे बता रहे हैं, मैं दो प्रकार के लोग बताए, कौन, मूर्ख तथा अल्पज्ञ। इन दो प्रकार के लोगों के लिए हमेशा जो है कभी भी प्रकट नहीं होता। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं भगवान, जैसे पिछला क्लास में बताते, हर एक व्यक्ति के पास राइट होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसको देना है, किसको नहीं देना है ना। जैसे आपसे आकर के कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि आपके कितने घर हैं, आप क्या बोलेंगे, आप कौन है, मैं क्यों बताऊँ आपको, है ना। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर है, कितने दोस्त है, आप सबको बताते बैठेंगे क्या, नहीं बताएंगे ना। तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप अपने बारे में किसको बताएं, किसको नहीं बताएं, है ना। जैसे आपके ऊपर ये अधिकार है, भगवान के पास भी है भगवान के पास भी है। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य,
भगवान यही बता रहे हैं, मैं सबको अपनी दिव्यता, अपने वैभव के बारे में नहीं प्रकाशित करता हूँ, बताता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे वही लिखे, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान की जो योग माया शक्ति है सभी को कवर कर देती है, कवर कर देती है। इसलिए कई सारे मथुरा के लोग भी, मथुरा में रहते, वृंदावन में रहते हुए भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं कृष्ण को। हालांकि वृंदावन में जन्म मिला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य है, बहुत ही ज़्यादा। भागवतम में लिखा है, जो गोप सखागण और वृंदावन में रहकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो लोग भी वृंदावन में, जो इवन पतझड़ जीवात्मा भी वृंदावन में जन्म ले रहा है, करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद में यह उसको मौका मिलता है वृंदावन में जन्म लेना। पर फिर भी क्या हो जाता है, माया, योग माया समावृतः, योग माया से वो कवर्ड हो जाता है, कवर हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि पूरे धरती को, जितना भी अज्ञान है, जितना भी अंधकार है, सबको नष्ट कर सकता है। पर क्या हो जाता है, सूर्य के ऊपर बादल का कवर आ जाता है ना। तो सूर्य, हरे कृष्ण, हालांकि सूर्य कितना ही शक्तिशाली होगा, पर क्या होगा, उसके ऊपर एक कवर आ जाता है ना। तो वह क्या हो जाता है, सूर्य की सारी शक्ति को ढक देता है। और वो सूर्य के ऊपर जो बादल का कवर आता है, वो किसकी इच्छा से आता है, बादल सूर्य की इच्छा से ही आ जाता है ना। अगर सूर्य चाहेंगे, सूर्य अपने तेज के जरिए बादल को धीरे धीरे हटा देता है ना। पर फिर भी जो है बादल, सूर्य मतलब भगवान की इच्छा है, फाइनली सूर्य जो है बादल के द्वारा कवर्ड हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के बारे में जानना, कृष्ण को समझना, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हम जितना ज़्यादा कृष्ण को जानना चाहेंगे, कृष्ण हमें उतना ज़्यादा रिवील करेंगे, उतना ज़्यादा समझाएंगे। इसलिए कुछ कुछ आचार्य हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज की लीला को, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की लीला को, कैसे ध्रुव महाराज भक्ति करके भगवान को प्राप्त किए, कैसे प्रहलाद महाराज से प्रसन्न हो गए नरसिंहदेव प्रकट हुए, इन दो लीलाओं को हमेशा सुनते रहते थे। हमेशा मतलब रोज सुनते थे, रोज प्रहलाद महाराज की लीला सुनते थे। तो भगवान के लीलाओं में वो रस है कि हम एक पल भी हम उनसे दूर नहीं हो सकते। भगवान की लीला में वो एक आनंद है, हर एक जीवात्मा को आकर्षित कर लेती है। कोई भी भगवान की लीला जो है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कल भी सुना था, ये तो वही है, ये तो हम रोज सुने हैं। अभी रामनवमी आ रही है, फिर रामनवमी तो सब जानते हैं रामायण की लीला, है ना। पर कभी भी गलती से भी हमें एहसास नहीं होता है कि ये तो सुना हुआ है, क्यों सुनने जाए। कुछ कुछ लोगों के मन में आता है, क्यों, माया अपहृत। तो जो लोग भगवान की लीलाओं में आनंद लेते हैं, भगवान की जो भी लीलाएं हैं उसमें रस प्राप्त करते हैं, उनको और ज़्यादा आनंद आता है, और भगवान ही आनंद देते हैं। वो भगवान ही बताते हैं कि हाँ ये जानो, ऐसा ये भी चीज़ जानो, ये भी चीज़ जानो, है ना। तो और आनंद आता है। इसलिए जैसे पूतना आई थी भगवान का वध करने के लिए, तो जब पूतना आई थी, रूम में जब एंटर की थी, भगवान वो पालने में थे, पूतना जब रूम में एंटर की तो भगवान ने आंख बंद कर लिए थे। अब वहाँ पे आचार्यगण आके बताते हैं, 21 कारण बताया गया है, 21 रीजन्स वाई कृष्णा क्लोज्ड हिज आइज। तो इतना ज़्यादा लोग आनंद लेते हैं आचार्य भगवान की लीलाओं में। भगवान ने इस कारण से आंख बंद किया होगा, इस कारण से आंख बंद किया होगा, है ना। हमें क्या, हम सुनकर हाँ कर लिए, ठीक है, फिर पूतना आई, मार के चली गई, कृष्ण ने उनको मार दिए, हो गया। हम इतना ऊपर ऊपर सुन के छोड़ देते हैं ना। पर ऐसे ऐसे भक्त है जो उसमें भी कारण ढूंढते हैं, क्यों कृष्ण आंख बंद किए होंगे, ऐसा क्यों हुआ रहेगा, वाह कितनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं कृष्ण, है ना। तो ये होता है कृष्ण के बारे में और जानना, और डिटेल से जानना। तो जब हम सोचना चालू करेंगे तो भगवान और ज़्यादा हमें रस प्रदान करेंगे और आस्वादन प्रदान करेंगे, है ना। जब ये वसुदेव जब कृष्ण को लेके जा रहे थे तो यमुना जी पहले तो रास्ता नहीं दे रही थी, फिर रास्ता दे देती है। तो उसके 8 कारण बताए गए हैं क्यों रास्ता नहीं दे रही थी, और बाद में पूरा ऐसा रास्ता दे देती है। उसके भी 3 कारण बताए गए हैं, रास्ता इतना ज़्यादा ऐसा रास्ता क्यों दे देती है ना। तो इतने महान, फिर जब वसुदेव जी जेल से लेके निकले थे, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, सभी मथुरा में सभी लोग अपना गेट द्वार सब बंद कर लिए थे। तो उसका भी 4 कारण बताया जाता है
बलदेव विद्याभूषण लिखे हैं कि इतनी जोर से बारिश क्यों हो रही थी। तो हम अगर लीला सुनना चाहेंगे, भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, तो अनंत कारण है, अनंत तरीके से भगवान अपने आप में एंग्रॉस करते हैं। और वही अगर भगवान से दूर जाना चाहेंगे तो नाहम प्रकाश सर्वस्य भगवान नहीं बताएंगे अपने बारे में, है ना। तो यह कृष्ण की कृपा है। हाँ बोलिए। जैसे वृंदावन में कहते हैं कि लक्ष्मी का प्रवेश निषेध है, वो एक भांडी में जो वहाँ पर विराजमान है उनका प्रवेश निषेध है। तो फिर योग माया का आवरण वृंदावन में क्यों होता है? मतलब लोग, जैसे भी आपने कहा कि वृंदावन में जन्म लेकर भी काफ़ी लोग ठाकुर जी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर वृंदावन में भी योग माया का क्यों इतना प्रभाव है? कृष्ण की आज्ञा से ही है, कृष्ण की आज्ञा से ही है ना, कि भगवान चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे समझें और जानें, है ना। अगर बच्चे को सुधारना है 10 झापड़ मार के भी सुधारा जा सकता है, या वो खुद ही गलती करे, प्रेमवश धीरे धीरे सीखे, है ना। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? खुद ही गलती करते प्रेमवश धीरे धीरे सीख जाए, ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम धीरे धीरे सीखें और भगवान के पास खुद ही होकर के जाएं। भगवान फोर्स करके नहीं चाहते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहते कि हम फोर्सफुली भगवान के पास जाएं, फोर्सफुली नहीं। कृष्ण क्या चाहते हैं? आप धीरे धीरे जाओ, खुद से होकर के जाओ, खुद के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के पास जाना है, मुझे कृष्ण की लीलाओं को समझना है। तब भगवान वो माया हटा देंगे, भगवान खुद ही वो माया हटा देंगे। दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्तया, कृष्ण की माया बहुत दुरत्तया है, पर क्या है अगला लाइन क्या बोले? मम माया दुरत्तया पर माम एव ही प्रपद्यन्ते, जो कृष्ण को शरण में आ जाते हैं, माया में एताम तरन्ति थे, कृष्ण को शरण में जो आ जाते हैं, माया सारा माया कृष्ण खुद ही हटा देते हैं। तो एक कवरिंग कृष्ण रखते हैं कि अगर कोई मुझे नहीं जानना चाहता है तो ठीक है, मत जानो, अपना काम में रहो, है ना। और अगर जानना चाहता है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए वो कवर क्यों रखते हैं? आपने पूछा कि योग माया क्यों रहती है, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानना चाहते हैं। मुझे वैसे तो इसको वर्णन नहीं करना चाहिए, बट एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा कि मैं एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था। तो गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त एक जो आप सब लोग गोवर्धन परिक्रमा किए ही हैं, है ना। तो गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त बहुत पीछे की बात है, जब वो आता है पुछड़ी का लोटा एरिया आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे घर हैं। तो मैं तो कई बार आनंद लेते एक एक जगह पे कई समय गुजारते हुए जाता था। तो एक बार की बात है, जब मैं पूरा थक गया था वो पुछड़ी का लोटा तक पहुँचते पहुँचते, तो वहाँ पे किसी एक घर में मैं जा कर के बैठ गया था। वहाँ पे बैठा, बोला थोड़ा पानी पी रहा था। तो वहाँ पे 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो उस समय मैं बाहर मुंबई मंदिर में रहता था, उधर से आया था। तो 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने पूछे मुझसे कि आप कहाँ से आए हो। मैं बताया उस समय तो मैं मुंबई मंदिर में था। मैं बोला मुंबई से आया हूँ। तो वो बच्चे बोल रहे थे, अच्छा आप मुंबई से आए हो, तो अमिताभ बच्चन का घर देखे हो? हाँ, शाहरुख भी वहीं रहता है ना। तो यह उनमें थी, वो पूछ रहे थे, बच्चे ही थे पर फिर भी उनके अंदर यह इच्छा थी, है ना। तो वृंदावन में रहने के बाद भी यह इच्छा बहुत रेयर आती है कि हम भगवान के पास जाएं, भगवान के नज़दीक जाएं, भगवान को और ज़्यादा शरणागत, है ना। तो एक छोटा एग्जांपल था, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि वृंदावन में ही उनका जन्म हुआ है, गोवर्धन में उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे आप 28वां श्लोक पढ़ेंगे और 30 श्लोक है, फिर एंड कर देंगे। 28वां श्लोक है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रतः। तो यहाँ पे उस प्रश्न का और ज़्यादा अच्छे से उत्तर बताए हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, है ना। तो जैसा आपने पूछे थे क्यों माया समावृत कर देती है, तो उसका उत्तर यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हमारे पाप। उसका उत्तर क्या है? पाप कर्म के कारण, है ना। तो यहाँ पे ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसके पाप पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा,
ऐसे लोगों के जब पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा उदित हो जाते हैं ते वो लोग द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, पाप खत्म हो गए, अंत खत्म पाप, पुण्य बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तब क्या होगा, द्वंद्व मोह, द्वंद्व से परे होंगे, मोह से परे होंगे, तब भजनते माम दृढ़वता, तब जाके हम मोह से परे होंगे और भजनते माम, माम कौन है, कृष्ण खुद ही बता रहे हैं, तब ऐसे लोग जाकर के कृष्ण की भजन और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, है ना। इसलिए जैसे बताया गया क्यों लोग भगवान का वर्शिप नहीं करते हैं, क्यों भगवान के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि क्या है, पाप भरा हुआ है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा पाप है, इतना ज़्यादा पाप है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आपके इतने सारे नाम हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इतने सारे नाम हैं, फिर भी मेरे अंदर मैं इतना पापी हूँ, मैं आपका नाम लेने की इच्छा तक नहीं आ रही हूँ मुझे। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितेन सर्व, तो इतने सारे नाम हैं आपके, पर इतना पापी हूँ मैं, नाम लेने की इच्छा तक नहीं होती मुझे। इतना आसान है, गोविंद ऐसा शास्त्र में वर्णन है भगवान नाम का महात्म्य बताते हुए कि एक नाम उच्चारण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पर मैंने इतने पाप किए, इतने पाप की, नाम लेने की इच्छा तक नहीं होती। तो यहाँ पे वही बता रहे तेषाम तो अंतगतम पापम, जब सब पाप खत्म हो जाएंगे, द्वंद्व मोह हमारा हट जाएगा, तब दृढ़ व्रत से हम भगवान की भक्ति करेंगे, दृढ़ व्रतः, दृढ़ व्रत लेकर के हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो हमारा व्रत जो है दृढ़ होगा, भगवान की भक्ति करने का संकल्प जो है दृढ़ होगा। कब, जब धीरे धीरे करके पाप खत्म होते जाएंगे, कृष्ण की कृपा से ही होगा, है ना। नहीं तो वो संकल्प, कई बार हम लेते हैं ना, संकल्प लेते हैं आज मैं भक्ति करूँगा, और 5 मिनट में हमारी संकल्प खत्म हो जाता है, फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं। हमारा संकल्प ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं टिकता है। तो क्यों, क्योंकि पाप भरा हुआ है। भगवान से ही प्रार्थना करना है कि वो क्या है, कम हो। इसलिए अगले श्लोक में बताए हैं जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्रिम आध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो इसका बताएं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ये वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो बुढ़ापा, सब बुढ़ापे से फ्री होना चाहते हैं, है ना, और क्या है, मृत्यु से भी मुक्ति पाना चाहते हैं। तो यत्न करके, मेहनत करके हमें कृष्ण की शरण में जाना होगा, मेहनत करके यत्नशील रहना होगा, यत्नशील। लास्ट श्लोक बोले हैं, साधि भूत्वा भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यही वाला जो श्लोक है 8वें अध्याय का लिंक है ये। 8वां अध्याय पूर्ण रूप से 8वें अध्याय का शीर्षक ही है भगवत प्राप्ति। 8वें अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो अगले क्लास में हम लोग 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 8वें अध्याय से लिंक क्या है, अभी तक हमने भगवान के बारे में जाने, भगवान को कौन लोग नहीं जान सकते हैं, कौन जान सकते हैं भगवान को, कैसे भगवान खुद के ज्ञान को कवर कर लेते हैं। तो यह सब बताने के बाद में अभी भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय में कि आपके मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य? अंतिम समय में जब अंतिम का सांस ले रहे होंगे, है ना, उस समय भगवान का स्मरण हो जाए। पूरा लाइफ जो है एग्जाम की प्रिपरेशन है, और डेथ जो है एग्जाम है। एग्जाम का क्वेश्चन पता है, क्या क्वेश्चन है? भगवान का स्मरण करेंगे, भगवत धाम जाएंगे।
या जिसका भी स्मरण करेंगे उसके धाम में जाएंगे। भगवान का स्मरण करने से भगवत धाम जाएंगे और कभी भी ये शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन है कि आपका अंत में क्या स्मरण होगा, उसी तरह से आपको नया शरीर प्राप्त होगा, और आंसर है कि कृष्ण का स्मरण करना है। पर इसमें सरप्राइज क्या है, वो एग्ज़ाम कब होगा वो पता नहीं है। यही सरप्राइज है, एग्ज़ाम कब होगा वो पता नहीं है। हाँ, डेट टाइम पता नहीं, बस यही है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन दे दिए आपको, आंसर भी दे दिए, सब कुछ दे दिए, एग्ज़ाम कब होगा वो नहीं पता है ना। और वही तैयारी करते रहना है। अब एग्ज़ाम कब होगा हमें पता ही नहीं है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, कोई आंसर दे दिया गया है, कब पूछूंगी, कब उसका रिजल्ट होगा ये नहीं पता है, तो आप क्या करते रहेंगे, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हमेशा उस आंसर की प्रैक्टिस करते रहो। कब पूछ लेंगे ये क्या पता, है ना। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहने हैं, तब जब आखिरी समय आएगा तब उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। और वही 8वां अध्याय का शीर्षक है कि हम अंतगता, अंत में हमारा शरीर को, हम अपने शरीर के अंत के समय में क्या करना चाहिए, कैसे हम अंतिम समय में भगवान को याद कर सकते हैं, ये 8वें अध्याय में पूरा डिटेल में भगवान बताएं। 8वें अध्याय का शीर्षक ही वही है और उसके अंदर का कंटेंट भी वही है। उसके अंदर ज़्यादा श्लोक नहीं, 8वें अध्याय में लगभग 28 श्लोक है। तो पूरे श्लोकों में यही बताया गया है कि भगवान को अंतिम समय में कैसे याद कर सकते हैं। तो हम आइएगा, अगले सैटरडे को हम लोग सुनेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है?